अपने कब्जे में लिया। पहले तो आयतों की उन्होंने सहायता की थी। उस टाइम में ये कबायली गांव के ऊपर चढ़ के आ गए थे। कबायलियों को गांव को बचाने के लिए हमारे पूर्वज थे राव उदय जी के, उन्होंने आयतों के साथ में मिलकर कबायलियों का पीछा। साथियों नमस्कार, मैं परसुराम डागा पीआरडी मरुधरा राजस्थान। साथियों वर्तमान में मैं ओसिया तहसील में बेटवासिया गांव में पहुंचा हूं और बेटवासिया गांव में हमारे साथ गोविंद सिंह जी मौजूद है। गोविंद सिंह जी से बेटवासिया गांव की पूरी जानकारी लेकर के आपके साथ हम शेयर करने का प्रयास करेंगे। जय माता जी। हुकम। जय माता दी साहब। जय माता। सबको पहला गोविंद सिंह जी आप रो जनता ने पूरा परिचय दो। आप रो। मारो नाम गोविंद सिंह है सा, मारे पिताजी रो नाम गुलाब सिंह है। बेटवासिया गांव में रहे हूँ, इन जोने गांव रखन नहीं ओ है हमारो परिचय। अच्छा गोविंद सिंह जी, जैसे गांव बेटवासिया है और बेटवासिया गांव का नाम कैसे पड़ा और बेटवासिया गांव बसाने का किसका योगदान था और कैसे बसा, इसके बारे में आप बताओ। बेटवासिया एक बहुत प्राचीन गांव है। त्रेता युग की टाइम ये बसा हुआ गांव है। त्रेता युग के अंदर जब रामचंद्र जी लंका पे गए थे चढ़ाई करने के लिए, तब यहाँ पे एक हाकड़ा नाम का समुद्र था और राजा रामचंद्र जी ने वहां से एक अग्निबाण चलाया। उस बाण के अग्नि से यहाँ का जल था जो भाप बन के ऊपर उड़ गया और बीच में कहीं कहीं डूबे में पानी रहा था। तो समुद्र के बीच की जगह होती है, उसे बोलते हैं बेट। और बेट बसने के बाद में हो गया बेटवासिया। यहाँ की जमीन है वो समुद्र में से पहले निकली और यहाँ मनुष्य का भ्रमण शुरू हुआ। और ऐसा हमने सुना है कि पहले के जमाने में नागवंशी लोगों ने यहाँ आके ये बसाया बेटवासिया, ये त्रेता युग की टाइम में। फिर इस गांव के अंदर पढ़ते गए, रियासत काल के हिसाब से चेंज होते गए। और जिस टाइम में ओसिया पाटन नगरी से जानी जाती थी और यहाँ पमारा राजपूतों का राज था, उस टाइम ये बेटवासिया भी उनके साथ में ही था, तभी इसका नाम बेटवासिया ही था। और ये बेटवासिया बहुत ही प्राचीन गांव है और ऐसा महसूस हो रहा, ऐसा प्रतीत है कि यहाँ पे कोई जमाने में पानी बहता था। मतलब पानी बहता था और यहाँ सिंचाई होती थी और ये गन्ने की खेती होती थी। उसके जीते जाते उदाहरण हैं। जो गन्ने पिलाई के घाने हैं वो आज के दिन यहाँ मौजूद है। और ये गांव बहुत ही सुनियोजित ढंग से बसा हुआ था पहाड़ी की तलेटी के अंदर। इस गांव के ऊपर एक पहाड़ी आई हुई है। उस पहाड़ी के ऊपर पहले लोग रक्षा के लिए जो आक्रांता आते थे, उस आक्रांताओं के बचाव के लिए इस पहाड़ी पे दीवारें चुन के मोर्चे भी बने हुए हैं गांव की रक्षा के लिए। और बाद में इस गांव के अंदर जागीरें पड़ती रही। आखिरी में यहाँ आइच वंश के राजपूतों की जागीरी थी। और 15वीं शताब्दी के अंदर हमारे वंशज उदय जी के वंशज यहाँ आए, उन्होंने इस गांव को किया और कबायलियों को सिंध तक भगा के वापस आए। और वापस आके गांव में जब जीत के आते थे तो बढ़ाने का परंपरा थी। उस परंपरा में गांव के लोगों ने मिलके ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत किया और उनको बधा के लिया। उस टाइम क्या हुआ कि अब चाहे उनका ओढ़ार थी या कुछ जोग था, तो हमारे वंश थे उदय जी के, उन्होंने तिलक तक नहीं किया और उनका मान सम्मान नहीं किया। आयतों ने अपने आदमियों को ही तिलक करके उनको मान सम्मान दे के गांव में बुला लिया। और राव उदय जी के वंश के लोग थे, उनके गाड़े घोड़े और ऊंट
ये बेटवास या प्राचीन कुआं, इन कुएं के पास में छोड़े हुए थे। वे अपने डेरों में जाके बोले कि अपने तो लाल तिलक के लायक ही नहीं है, तो यदि अपन कबायलियों के हाथों मारे जाते तो अपने बच्चों के लिए जमीन जायदाद या कहाँ थी। तो उन्होंने कहा कि ये तो 5-6 दिन अपने साथ में लड़े हैं, अपन इनको जानते हैं, इस गांव में अपने को जीतने वाला एक भी नहीं है, और इनको कह दो या तो सामने समझाए या गांव छोड़ के चले जाए। तब आदमी गया, हलकारा जाके कहा कि या तो तुम सामने समझाओ और नहीं तो गांव छोड़ दो। गांव छोड़ दो। तो आयचों ने गांव छोड़ने में ही भलाई समझी कि ये 6 दिन इनके साथ में कबायलियों से लड़े थे, तो बड़े वीर योद्धा थे। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो बहुत ही बड़े योद्धा हैं, इनसे अपन लड़ नहीं सकते, जीत नहीं सकते, इसलिए इनको गांव सौंप दो ना, अपन दूसरी जगह चले जाओ। तब यहाँ से आइस राजपूतों ने ये गांव छोड़ दिया और वहाँ से उदा यहाँ बस गए। और इसमें माँ करणी का वरदान था, और उस करणी के वरदान के हिसाब से ये गांव मिला है। मिला। अब गोविंद सिंह जी, मैं आपने एक बात पूछूं कि इस एरिया में भाखर ज्यादा होने का कई कारण हो? ऐसा साहब सुना है कि ये पहाड़ी और ये धोरे, ये रेगिस्तान है। यहाँ पहला समुद्र था आकड़ा, ये समुद्र में ही पहाड़ थे और समुद्र में ही ये दोरे बने हुए थे। अच्छा, समुद्र से ही ये दोरे, ये हवा की लहरों से नहीं बने, समुद्र की लहरों से बने। ये बालू रेत है, वो समुद्र तल की है, और यहाँ पहला समुद्र था आकड़ा, उसकी वजह से उसके अंदर ये भाकर और ये दोरे हैं। अच्छा, अपने गोविंद सिंह जी जैसे गांव भी बसा, आपने पूरी बात बताई है। अब गांव बसने के बाद यहाँ मतलब पुरानी टाइम से लेकर आज तक देवी देवताओं का कौन कौन से स्थान है? हमारे यहाँ लोक देवताओं के देव स्थान हैं, जैसे भगवान कृष्ण का मंदिर है इस गांव के अंदर, हनुमान जी का मंदिर है, गोगो जी महाराज का मंदिर है, कंवर जी महाराज का मंदिर है, पाबू जी का मंदिर है, और मणिनाथ जी का भी यहाँ मंदिर है, पूजा होती है। ये हमारे लोक देवता हैं, इनकी पूजा करते हैं। और मैं यहाँ हमारे रामदेव जी महाराज का स्थान है, जो रामदेव जी महाराज हरजी भाटी को इसी जगह, इसी गांव में हरजी और रामदेव जी का मिलन हुआ था। हरजी जी महाराज यहाँ बकरियां चरा रहे थे, अब बकरियां चरा के ये बेटवासिया गांव के पास में कुआं है, इसमें पानी पिला के वापस जा रहे थे पहाड़ी में। उस टाइम बाबा रामदेव जी ने हरजी जी महाराज को दर्शन दिया और कहा हरजी दूध पिलाओ। हरजी समझे नहीं कि कोई बिरोटिया है, कोई बाबा है, कोई जादू है, साधु है, पता नहीं कौन है। तो कि हमारे को भूख लगी है भाई, दूध पिलाओ। तो कि बाप जी हमारे तो यहाँ छोटी छोटी बकरियां हैं, इनके दूध है नहीं, कहाँ से लाऊं। तब बाबा रामदेव जी ने कहा कि देखो वो सामने एक बकरी है, उसके देखो कितने बड़े बड़े थाने दूध से भरे हुए हैं, आप वहाँ से कटोरा भर के लाओ। हरजी गए तो छोटी बकरी गई, दूध आया, और हरजी कटोरा भर के दूध लाए और बाबा रामदेव जी को दिया कि आप पियो। बाबा रामदेव जी ने वो दूध पिया। दूध पीने के बाद में बाबा रामदेव जी ने कहा कि हरजी जी पानी पिलाओ। तो पानी तो बाप जी इधर से है ही नहीं, कहाँ से लाऊं। तो गए ये आपके इस पहाड़ी के अंदर मैं अभी देखा है, वहाँ बहुत बड़ी एक पानी की चट्टान भरी है, वहाँ जाके लेके आओ। जब हरजी जी महाराज गए, जेठ बैसाख का महीना था, बरसात हुई नहीं थी, और वहाँ पानी पहाड़ी के अंदर मिला। तो हरजी जी ने विचार किया कि ये जादू विरोटिया तो कोई नहीं है, जादू विरोटियों से पानी नहीं बन सकता है, ऐसी सुनी हुई बातें हैं। तो देखें पानी है क्या, उन्होंने देखा पानी है। वो कटोरे में तो दूध के झाग छिपे हुए थे, वो ले और अपनी जबान के ऊपर रखा, और हरजी जी को पता हुआ कि अरे ये तो भगवान है, 3 लोक के नाथ है, कृष्ण के अवतार है, बाबा रामदेव जी है, मैं इनका परम जन्मों जन्म का भगत था,
इस जन्म में मेरे को भूल पड़ गई, इसलिए आया, हमारे को वापस चेतना करने के लिए, चेताने के लिए यहाँ आया है। तो हरजी की मिलन स्थली यही है, ये पवित्र भूमि है, तपोभूमि है। चलो गोविंद सिंह जी, जैसे गांव भी बसा, अब बाद में जरूरत होती है पानी की, यहाँ इस धरती में पानी यहाँ बुजुर्गों को पीने के लिए यहाँ मिलता था या बाहर से लाते थे? नहीं, पानी की यहाँ बहुत अच्छी सुविधा थी। बेटवासी में सबसे अच्छी सुविधा थी कि बेटवासी गांव के पूर्व के अंदर तो ये कुआं था, तो बहुत प्राचीन कुआं है कि राजा सागर की टाइम का खुदा हुआ बोल रहे हैं लोग, ऐसी दांत कथाओं में सुनी है। उस कुएं के अंदर बहुत मीठा पानी है, उससे कुएं से सिंचाई करके लोग पानी पीते थे। और गांव के पश्चिम की ओर पहाड़ी आई हुई है, उन पहाड़ी की तलहटियों में नाडी तालाब बने हुए हैं, जो 6 महीना तक पानी, होली तक पानी उस तालाबों से पीते थे, क्योंकि ये भाकर की नाडियों का पानी भी एकदम साफ सुथरा और मीठा पानी, और कुएं का था वो मीठा साफ सुथरा पानी था। जल के ये स्रोत थे पुराने जमाने में। अच्छा गोविंद सिंह जी, अब बात करते हैं अपने ये गांव भी बसा, आगे विकास भी हुआ, और यहाँ के जो अपना देश भारत है, भारत की रक्षा के लिए सैनिक शहीद यहाँ से कोई हुए हैं? इस गांव से अपन सैनिक बहुत शहीद हुए हैं। पुराने में जमाने में जब महाराजा अभय सिंह जी ने अहमदाबाद पे चढ़ाई की, तब हमारे यहाँ के 2 वीर सपूत नेत सिंह जी और रूप सिंह जी ने बहादुरी से वहाँ लड़ाई लड़ी और वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी याद में आज भी छतरियाँ है। एक घनेराव के युद्ध के अंदर हमारे जुंजार हुए दादोसा, उनकी भी छतरी बनी हुई है। और अभी की टाइम में आज़ादी के बाद 1962 के अंदर हमारे मात्राबास रावड़ी ढाणी के बलवंत सिंह जी के पुत्र जेठू सिंह जी 1962 में चाइना से लड़ाई लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और शहीद हुए। उनको शहीद का दर्जा मिला हुआ है और शहीद स्मारक भी बना हुआ है, और उन्होंने बड़ी बहादुरी से चाइना की सेना का मुकाबला किया था, लड़ाई लड़ी भारत देश के लिए। गोविंद सिंह जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी बताई है जो मैं जानता बेटवासियों के लिए। साथियों, यह एक ऐतिहासिक और विरासत वाला गांव है। यह बाबा रामदेव जी की नगरी कहलाती है, यह हरजी भाटी जी की धार्मिक नगरी कहलाती है। और आज गोविंद सिंह जी ने इस धरती के बारे में इतिहास के रूप में जो बात बताई है, इस बात को आगे शेयर जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय राजस्थान।